नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। बाजार में फिलहाल 2 चीज़ों का असर हमें साफ-साफ देखने को मिल रहा है। एक तो सबसे पहले इंडियन बजट जो कि 1 फरवरी को आने वाला है, उसके कारण हमें बाजार में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। हमने जो ये बॉटम के बाद एक इस करेक्शन के बाद जो हमने एक बॉटम बनता हुआ देखा, उसके बाद एक काफ़ी शार्प मूव ऊपर की तरफ आई और हमें उतनी ही शार्प करेक्शन रिसेंटली देखने को मिल रही है। अगर आप चार्ट पर देखें तो यहाँ पर जो ये मूवमेंट थी, यहाँ पर की जो ये छोटी-छोटी कैंडल्स में जो मूव आ रहे थे, ये एक खतरा का साइन था। उसके बाद हमने देखा किस तरह से 3 दिन में ही मार्केट ने लगभग 18,400 से 17,400 यानी 1000 पॉइंट की करेक्शन बस 4 दिन में दिखाई। तो ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ हमें जिस तरह से हमें ये तेज़ अप मूव मिला था, उससे ज़्यादा ही तेज़ हमें ये डाउन मूव मिला, जिसके कारण जिसका साफ असर बजट का देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने आपको कहा कि बजट के कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। और दूसरा असर जो मार्केट पे दिख रहा है वो इन्फ्लेशन का। अगर आप अमेरिकी इन्फ्लेशन का डेटा देखें तो पिछले 40 साल में 1982 के बाद सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला है। इस डाटा को मार्केट ने बुरी तरीके से लिया है और इसका असर आपको अमेरिकी मार्केट्स में देखने को मिलेगा, जिसमें लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए अमेरिकी मार्केट अभी देखिए कितना ज़्यादा इसमें गिरावट लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये इन्फ्लेशन का असर है। तो जो 2 मेन डेटा पॉइंट्स अभी मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनमें से एक इन्फ्लेशन का डेटा है, जो कि ग्लोबली इकोनॉमीज़ के लिए इन्फ्लेशन एक बड़ा इशू बनता जा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा है, सेंट्रल बैंक्स को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे कंट्रोल करें। इसका असर हमें मार्केट्स पे गिरावट के रूप में देखने को मिल रहा है। और दूसरा जो हमारा अपना कारण है कि 1 फरवरी को हमारा बजट है, जिसके कारण मार्केट्स वॉलेटाइल रह सकते हैं। लेकिन इस खबर के असर से हमें कैसे बचना है, हमें क्या डिसीजंस लेने हैं, हम पर क्या असर हो सकता है, इन सब को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले अपने प्यारे निफ्टी के एनालिसिस से। तो चलिए खोलते हैं निफ्टी का चार्ट और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पे क्या चल रहा है। अगर हम लोग निफ्टी के वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट से हमें जो समझ आता है, एक बात तो कहीं से कोई डाउट नहीं कि हम लोग अभी भी एक बुल रन में है। तो इस बात को समझ लीजिए कि हम लोग अभी भी एक बुल रन में, और हमने जो ये करेक्शन देखा, इस करेक्शन के बाद हमें अपमूव मिली और हो सकता है इस करेक्शन को भी यहाँ पुल बैक करने की कोशिश करें। तो वीकली बेसिस पे, अगर हम लोग वीकली बेसिस पे बात करें, हल्के से लॉन्ग टर्म की बात करें, तो इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है कि मार्केट अभी भी बुलिश है। और जब तक हमें इस कैंडलस्टिक्स के लो और इसके बॉडी प्रोटेक्टेड है, तब तक हमें डरने की कोई बात नहीं है। तो ऑन द क्लोजिंग बेसिस जब तक हम लोग 16,800 के नीचे क्लोज नहीं होते, तब तक कहीं से कोई डरने की बात नहीं है ऑन द वीकली बेसिस। अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमें मार्केट के वॉलेटिलिटी और बजट का साफ साफ असर देखने को मिला। और देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो तेज़ मूवमेंट थी, उससे तेज़ हमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। लेकिन लास्ट फ्राइडे के क्लोजिंग सेशन में एक डोजी बना और मार्केट, चूँकि अगर आप इसको आवरली चार्ट पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट आवरली चार्ट पे, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे क्लियरली ओवरसोल्ड हो चुका था। अगर आप एक नज़र आरएसआई पे डालेंगे, एक मिनट मैं आरएसआई को, हाँ, अगर आप एक नज़र आरएसआई पे डालेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट लगभग 20 के नीचे चला गया था आरएसआई, जो कि जनरली नहीं जाता है। और 20 के नीचे आरएसआई का जाना जनरली, अगर निफ्टी के पूरे हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको एक बाउंस बैक आता हुआ दिखेगा, और हमें वही बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आवरली बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। और यहाँ से आप ध्यान दे दीजिए, अगर यहाँ से कोई करेक्शन आती है तो वो एक खरीदारी का मौका है, एक बाउंस बैक के लिए। तो अगर कहीं से मार्केट आवरली टाइम फ्रेम पे ओवरसोल्ड हो चुका है, अगर कोई करेक्शन आता है तो वो एक खरीदारी का मौका हमारे आने वाले टाइम में है। और मार्केट देखिए, मार्केट वीकली पे बुलिश है, इस बात को समझिए। निफ्टी वीकली पर बुलिश है, डेली पर वो हल्का साइडवेज या करेक्टिव फेज में है, और आवरली पे वो ओवरसोल्ड हो चुका है। यानी मार्केट अगर कोई करेक्शन आता है तो परफेक्ट खरीदारी का मौका होगा। मैंने सपोर्ट्स आपको ऑलरेडी बता दिए कि सब तक 16,800 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता, तब तक कहीं से कोई डरने की बात निफ्टी में तो नहीं है। तो ये थी निफ्टी के एनालिसिस। और अगर हम लोग एक बार और डेली चार्ट को देख लें तो जब तक, अगर हम डेली की बात करें, वीकली बेसिस पे 16,800 का क्लोजिंग, और डेली बेसिस पे जब तक निफ्टी इस रेंज के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक कहीं से कोई खतरा निफ्टी को नहीं नजर आ रहा। और वो रेंज है अराउंड 17,400। तो जब तक निफ्टी 17,400 के ऊपर डेली बेसिस पे टिका हुआ है, कहीं से कोई खतरा नहीं। तो डेली बेसिस पे 17,400, वीकली बेसिस पे 16,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर आवरली बेसिस पे कहीं हमें निफ्टी 17,400 के आसपास जाता हुआ दिखता है तो एक मार्केट ओवरसोल्ड हो जाएगा, और फॉर कन्फर्मेशन वो एक खरीदारी का मौका होगा। तो ये थी निफ्टी की एनालिसिस, जहाँ पे हमने निफ्टी के बारे में जाना। अब हम इसी तरह की एनालिसिस एक बार निफ्टी बैंक की कर लेते हैं, बैंक निफ्टी की कर लेते हैं। तो खोलते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट और देखते हैं हमें इसके चार्ट से क्या जानकारी मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी देखिए, मार्केट को इसने काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया। एक लंबे टाइम से बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो बैंक निफ्टी ट्रेडिंग से दूर ही रहिए, स्पेसिफिक स्टॉक्स में कर सकते हैं। तो ऑन स्पेसिफिक बैंक निफ्टी में देखिए गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा है। निफ्टी से बढ़ा भी ज़्यादा था क्योंकि ओवरसोल्ड ज़्यादा हुआ। लेकिन अगर आप इस वीकली चार्ट को देखेंगे तो ओवरऑल ये मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। और जो सेक्टर लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा होता है, एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि उसको अवॉइड करने में ही फ़ायदा है।
अगर हम बजट की बात करें कि बजट का क्या असर हो सकता है, तो बजट के कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। तो इसका आपको करना क्या है कि अगर आप लेवरेज पे काम करते हैं, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे काम करते हैं, तो उसको आप अवॉइड ही करें तो बेहतर है। और अगर आपको वॉलेटिलिटी, अगर मार्केट में इतनी उथल पुथल, देखिए क्या हुआ, मार्केट 7 से 8 दिन में 1 2 3 7 से 8 दिन में मार्केट 35,000 का मार्केट 38,000 पे पहुंच गया। वहीं पे सिर्फ 6 से 7 दिन में फिर 38,000 का मार्केट वापस 37,000 पे आ गया। तो इस तरह की अगर वॉलेटिलिटी आपको नहीं पचती तो आप मार्केट से बाहर निकल जाएं। और जो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी बुल रन में इस तरह के बजट, देखिए बजट हर साल आ जाता है, तो किसी भी एक लंबे बुल रन में इस तरह के वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स आते रहते हैं। तो इसको इग्नोर करके अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो इसमें बने रहें। स्विंग ट्रेडर अगर आप हैं तो लेवरेज को कम करें, और अगर आपको वॉलेटिलिटी नहीं पचती तो आप मार्केट से बाहर रहें। तो चलिए, ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। माफ़ कीजिएगा, खांसी के कारण अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो और एक लंबे समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, तो थोड़ा सा हम लोग ग्लोबल फैक्टर पर भी नज़र डालने की कोशिश करते हैं। अगर ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें तो देखिए बिटकॉइन में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, और यही हालत लगभग सारे क्रिप्टो करेंसी की। अगर इसके कारण पे आप नज़र डालें तो जिस तरह से ग्लोबल एक कंसर्न आता हुआ दिख रहा है, पहले चाइना ने बैन किया, उसके बाद एक दो और कंट्री ने बिटकॉइन को बैन किया, तो बिटकॉइन पे भी कोई क्लैरिटी नहीं आती हुई दिख रही है। और जब तक खास करके रेगुलेटेड नहीं हो जाता, एक जनरल एडवाइस ये है कि बिटकॉइन को आप अवॉइड करें। हाँ, बिटकॉइन में गिरावट का एक और कारण हो सकता है कि ग्लोबली जो सेंट्रल बैंक्स ने जो लिक्विडिटी पुश किया था मार्च के कोविड क्रैकडाउन के बाद, उसके बाद उस लिक्विडिटी को वापस पुल आउट किया जा रहा है। तो जो ढेर सारा मार्केट में पैसा आया था, जो अनाप शनाप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब उससे पैसा निकल रहा है, और हो सकता है इस कारण हमें क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ऑन एन जनरल एडवाइस, जब तक क्रिप्टो रेगुलेट नहीं होता उसको आप लोगों को अवॉइड ही करना है। जो मार्केट का रियल चिंता का विषय आ रहा है वो आ रहा है बॉन्ड यील्ड और डॉलर का। अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स अपने रेसिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और वहीं पे बॉन्ड यील्ड भी अपने एक लंबे टाइम के रेसिस्टेंस के ऊपर आ गया। और बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, एक आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इनिशियली बॉन्ड यील्ड का बढ़ना मार्केट के लिए अच्छा होता है। आपको सुन के अजीब लगेगा कि इनिशियली जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तो मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है आने वाले 1 डेढ़ साल में, लेकिन उसके बाद आने वाले 2 से 3 साल में ये एक रिसेशन का संकेत होता है। तो बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना ये साबित कर रहा है कि हो सकता है आने वाले कुछ महीने हमारे लिए अच्छे हों, लेकिन इवेंचुअली अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझे कि हम लोग बॉटम से मिड फेज तक का रास्ता तय कर चुके हैं और मिड फेज से टॉप तक का रास्ता तय करें, और इस फेज में बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना मार्केट को थोड़ा सा आगे जरूर ले जाता है, लेकिन ये आगे चल के जल्द ही अपने टॉप के पास आ जाता है। तो अगर शॉर्ट टर्म में बात करें, 6-8 महीने की बात करें, तो बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना कहीं से कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर 2 से 3 साल में सोच सकते हैं तो हो सकता है हम लोग टॉप के आसपास जाने की तैयारी कर रहे हो। जो मेन खतरा मुझे दिख रहा है वो है डॉलर इंडेक्स से। तो मार्केट को जो सबसे बड़ा खतरा का साइन आ रहा है मेरे हिसाब से वो है डॉलर इंडेक्स। अगर डॉलर इंडेक्स को देखें तो एक लंबे रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अब ये पुल बैक ले रहा है। तो अगर हमें डॉलर इंडेक्स यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखता है तो हो सकता है मार्केट के लिए बुरा सिग्नल हो। तो अगर इसको हम समराइज करें तो मार्केट वीकली बेसिस पे बुलिश है, मार्केट डेली बेसिस पे करेक्टिव फेज में है, लेकिन आवरली बेसिस पे ओवरसोल्ड हो चुका है, यानी मार्केट सेट है एक पुल बैक या एक बाउंस के लिए। तो अगर मार्केट में कहीं से ओवरसोल्ड कंडीशन बनती है तो वो खरीदारी का बेहतरीन मौका होगा। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता जा रहा है तो उसको अंडर उसको अवॉइड ही करें। बजट के कारण मार्केट्स में वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो आप लेवरेज को अवॉइड करें। अगर वॉलेटिलिटी नहीं पचती तो मार्केट से बाहर रहें। अगर आप पोजिशनल या इन्वेस्टर हैं तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर साल बजट आ जाता है और इससे आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ग्लोबली मार्केट से जो लिक्विडिटी बाहर निकाली जा रही है, इसके कारण बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में आपको गिरावट होती हुई दिख रही है, और हो सकता है इस लिक्विडिटी निकालने का कुछ असर आपको मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। तो ये थी कंप्लीट एनालिसिस। उम्मीद है आपको सही आइडिया मिल गया होगा, सही लेवल्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अगर आप कोई जानकारी किसी स्टॉक के एनालिसिस चाहते हैं तो